गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करता हूं कि आज आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और श्री कृष्णा क्लासेज की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए। और आप जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स का था और सारे क्वेश्चंस बच्चे बहुत आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के फिजिक्स का जो पहला सेटिंग था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत आसान था और क्या कहते हैं सारा क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन में जो इधर 2-3 महीने से आपको सजेशन दिया गया उसी से सारा क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और चूंकि एग्जाम देने के बाद बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है और कौन सा गलत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आज हम पेपर 1 जो फिजिक्स का हुआ फर्स्ट सिटिंग में उसके कोड सी के 1 से 70 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सटीक 100% सही आंसर आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आप लोग चेक कर पाए कि आपने फर्स्ट सिटिंग के एग्जामिनेशन में कितना सही किया। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, 70 में से 35 का ही आपको जवाब देना था, तो बहुत अच्छा ही गया होगा। फिर भी आप लोग देखें ऑब्जेक्टिव का कोड सी का हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर जो औसत रंग पीला का है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन था औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये हो जाएगा लाल रंग के का अपवर्तनांक और बैगनी रंग का अपवर्तनांक बाय 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो जैसे ही सतह आप लोग देख रहे हैं समांतर है, तो जब सतह समांतर है तो इसका फोकस जो है वो अनंत होगा। और आप जानते हैं कि पावर P बराबर होता है 1/f। तो जब f इन्फिनाइट होगा तो 1/इन्फिनाइट, तो पावर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा B अर्थात 0। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ आंसर देखें और कुछ जगह में एक्सप्लेन। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो 3 नंबर का बच्चों आंसर हो जाएगा ए, और वो है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। यह है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 4 क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी में निम्नलिखित में कौन सही है, और इसमें 4 का होगा, 4 का होगा बच्चों बी, कि ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी बड़ी होती है आई लेंस से। ठीक है, यह है खगोलीय दूरदर्शक के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हालांकि निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, लेकिन हवा में ही 1 से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन 1 के ही आसपास होती है। और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि 1 के आसपास और कोई वैल्यू दी हुई हो, तो इसका राइट चॉइस सी होगा 1। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो होता है Q इंटू ई, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन होता है उसमें था E बराबर F/Q। तो यहां से F हो जाएगा Q इंटू ई। तो यदि एक चार्ज Q विद्युत क्षेत्र E में हो तो उस पर बल लगता है Q इंटू ई। तो इसका राइट चॉइस हो जाएगा 6 का A, दैट मीन्स Q इंटू ई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि दिखाया गया है कि चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता है। तो ये हमारे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसमें भी था ये क्वेश्चन।
लेकिन उसमें कुछ अलग तरीके से था, उसमें 3 था। तो आप लोगों को उस पर हम चर्चा की थी। जैसे ही किसी कैपेसिटर के पैरेलल में एक तार हो, सिंपल तार, उसमें कुछ भी नहीं लगा हो, तो उस वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ तब तो एक ही बचेगा जिसकी धारिता C होगी। तो इसका राइट चॉइस हो जाएगा A, दैट इज C। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? और आप जानते हैं, आप लोगों को हमने क्वेश्चन में ही दिखाया था, R बराबर होता है ρ L बाय A। तो यहां से यदि ρ निकालेंगे तो ये इधर A मल्टीप्लाई होगा और L आके डिवाइड हो जाएगा। तो ρ हो जाएगा RA बाय L। और ऐसा है बच्चों ऑप्शन नंबर A। तो आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ρ बराबर RA बाय L। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है विभव प्रणवता बराबर होती है। और आप जानते हैं कि E बराबर होती है माइनस dV बाय dx, जिसमें dV बाय dx पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रणवता कहलाती है। तो इसका राइट चॉइस हो जाएगा C, दैट इज dV बाय dx। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। और आप जानते हैं कि फ्लक्स होता है ES cos थीटा। तो यदि आप यहां से SI इकाई निकालें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI इकाई होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो आएगा वोल्ट मीटर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर है C, वोल्ट मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Q बराबर NE में निम्नलिखित में N का मान संभव नहीं। आप जानते हैं कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो था उसमें था कि किसी वस्तु पर मौजूद आवेश की मात्रा, जो मूल आवेश होती है E, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणज होता है। और आप इस तरह का भी सवाल बनाते थे कि यदि आपसे पूछा जाता था कि कौन सा आवेश संभव नहीं है तो आप n का मान निकालते थे। n यदि इंटीजर होता था तो वो आवेश संभव होता था, और यदि n फ्रैक्शन होता था तो वो संभव नहीं था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा C, 4.2। क्योंकि यदि आप 4.2 को देखें तो 4.2 को सॉल्व करने से 4.2 बाई 10 होगा, डेसिमल उड़ाइएगा तो 42 बाई 10 होगा। अब इसे हम 2 से डिवाइड करें तो 21/5 हो जाएगा, जो एक फ्रैक्शन है। तो ये आवेश संभव नहीं है। चलते हैं 12 नंबर। डायरेक्ट देखें, ये पूछा है कि एक समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए क्या सही है। तो आप जानते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर होता था A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर है इसका A। अब मल्टीप्लिकेशन में एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय D। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। आपको विद्युत परिपथ की शक्ति का 3 फॉर्मूला बताए थे। एक था V² बाय R, एक था I² R और एक था VI। तो इस तीनों में से आपको ऑप्शन में मिल रहा है V² बाय R और यही विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 13 का आंसर होगा C, दैट मींस V² बाय R। 14 में है धारितीय प्रतिघात होती है। और आपको इसका ट्रिक भी बताए थे कि यदि हमको प्रेरणिक प्रतिघात पूछता है तो उसमें होता है ओमेगा L, और यदि धारितीय प्रतिघात पूछता है तो उसमें होता है 1 बाय ओमेगा C। और इसका आपको ट्रिक में बताए थे कि चूंकि L बड़ा लेटर है, नंबर में देखा जाए तो L 12 नंबर पर है, 9 नंबर पर है, 12 नंबर पर है और ये 3 नंबर पर है, तो ये बड़ा है तो हम इसको बोले थे ऊपर रखने के लिए इसको C। हालांकि ये आपको याद रखना था। इसका हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C यानी D। 15 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। आप लोगों को कई बार बताए थे बच्चों की समांतर क्रम में विभवांतर और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा
समान रहती है। तो यहां समांतर का जिक्र किया गया है, तो क्या समान रहेगी? विभवांतर। तो 15 का हो जाएगा ए विभवांतर, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूछा एक हेनरी बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि सारा ऑप्शन में मिली दिया हुआ है, तो एक हेनरी हो जाएगा, और चूंकि डेसी सेंटी मिली तो 1 2 3 पावर होगा, और चूंकि हेनरी बड़ा यूनिट है और मिली हेनरी छोटा होगा, तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। इसका आंसर है 10 टू पावर 3 मिली हेनरी। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए 10 टू पावर 3 मिली हेनरी। ठीक है, चलिए 17 नंबर में रेडियो एक्टिविटी में आपको पढ़ाए थे कि जो औसत आयु है वो होता है 1 बाई लैम्डा, टी एवरेज होता था 1 बाई लैम्डा। तो इसका सही आंसर है बी, 1 टी एवरेज होता है, औसत आयु होता है 1 बाई लैम्डा। 18 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पूछा निम्नलिखित में कौन सही है, और आपको जो ट्रिक बताए थे इसके तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप लिखें 1 2 4 8 16 इस हिसाब से, और इस पर इस चीज को रखें। तो 1 पहला ही ऑप्शन हम चेक करते 1 1 0 0 है, तो उसको उल्टा के रखना था, तो 0 0 1 1, और आप इन दोनों को जोड़ना है तो 8 4 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर है ए, दैट मीन्स 1 1 0 0 जो कि बाइनरी में है, इसका डेसिमल में होगा 12। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 19 नंबर। मूल गेट कौन कौन है? तो मूल गेट के लिए आप लोगों को इसका जिक्र किया है कि मूल गेट कौन कौन है। तो मूल गेट था एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो 19 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कि मूल गेट कौन कौन गेट है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ए एंड और नॉट, एंड और नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? आप जानते हैं कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, तो यह भी आवेशित है। इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है। बीटा कण तेज गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी आवेशित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फोटोन, यानी 20 का ए फोटोन। 21 देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान होता है। इसके लिए ट्रिक था, जैसे मेरा नाम अजय कुमार रॉय है, तो उसी पर हमने ट्रिक बनाया था बीबी रॉय जी। तो ज्यादा दूर नहीं जाना था, इधर का ट्रिक था वाह वेरी गुड वाइफ। तो इसी में देख लेते, ये था ब्लैक 0, ब्लैक, ब्राउन 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं किस रंग का पूछा है? पीला, येलो। इसका हो जाएगा 4, यानी 21 का 4। 21 का 4 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी, और इसका होगा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है वोल्ट मीटर मापता है। तो आप जानते हैं कि एमीटर करंट मेजर करती है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मेजर करती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है? क्वेश्चन तो स्ट्रेट टाइप का था, मतलब एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान पूछा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 23 का हो जाएगा ए। आप लोगों को पता है कि जो कूलम्स लॉ है उसमें जो के की वैल्यू होती थी वो वैक्यूम में होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम पर -2 लिखा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 24 इससे पहले ही जिक्र किए हैं, जब ये बोला था विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर बल कितना लगता है, तो वहीं यहीं से था E बराबर F/Q, क्योंकि E बराबर होगा F/Q, तभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था F बराबर Q × E।
जिसमें विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगने का जिक्र किया गया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा E बराबर F बाय क्यू ए। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। आपको बहुत बार पढ़ा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वह वर्क, और जिस चार्ज को लाते हैं उस चार्ज का रेशियो उस पॉइंट पर विभव कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इकाई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होता है, यानी विद्युत विभव। तो यानी V बराबर था W बाय Q। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा B, 25 का B। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था विद्युत द्विध्रुव पर मौजूद कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी। तो चार्ज और दूरी को मल्टीप्लाई करना था हमें, तो हो जाएगा कूलम्ब मीटर। तो 26 का हो जाएगा हमारा A कूलम्ब मीटर। 25 का था हमारा B जिसमें कि था W बाई Q। देखते हैं 27 विद्युत द्विध्रुव 1 फैराड, और आप जानते हैं कि धारिता C बराबर होता था Q बाई V। तो जब C बराबर Q बाई है और C का ही SI इकाई था फैराड, तो 1 फैराड हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट तो इसका राइट चॉइस है 27 का। आप देख रहे हैं कि कूलम पर वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा B कूलम पर वोल्ट। इसको ऐसा लिखा गया ऑप्शन में कूलम पर वोल्ट। ठीक है, ये था 27 नंबर का हमारा। 28 28 का जो क्वेश्चन था, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका हो जाएगा कितना बार हम लोग चर्चा की है, और इसका हो जाएगा हाफ CV², यानी ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, हाफ CV²। क्योंकि जो किसी चालक को है उसको हम चार्ज एक ही बार में नहीं देते थे, टुकड़ों में देते थे, जिस कारण से हमें वर्क डन करना पड़ता था, और वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती थी, और वो होता था हाफ CV²। आप जानते हैं लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो निर्वात में तय की गई दूरी, इसका मतलब ये दूरी का मात्रक है। 29 का होगा A, दैट मीन्स दूरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जब सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे तो आपको बताए थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्योंकि जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, सरल संयुक्त नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक और सीधा होता है। तो 30 का हो जाएगा A, काल्पनिक और सीधा। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी का बात किया गया है, एक ही इमेज बनता है इसमें। उत्तल लेंस, आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लिखिएगा, जितने अक्षर का दोष है उससे एक अक्षर ज्यादा का हमको लेंस लगाना है। तो दूर में 2 अक्षर है तो 3 अक्षर का लेंस, और निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर का लेंस अवतल लगाना था। तो यहां पूछा है उत्तल, तो इसका हो जाएगा दूरदृष्टिता। तो 31 का हो जाएगा हमारा B, दूरदृष्टिता। चलिए हम देखते हैं 32। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो सही है वो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है।
म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निर्वात में प्रकाश की वेग c है तो कांच में इसका मान होगा। आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते थे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता था निर्वात में प्रकाश की चाल बट उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लेते कांच में प्रकाश की चाल को अपना लोग बोल देते वेलोसिटी इन ग्लास Vg। अब ग्लास का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 3/2 तो बराबर c बटे Vg। यहां से यदि हम वेलोसिटी इन ग्लास निकालें तो हो जाएगा c/3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c/3। तो इसका राइट चॉइस हो जाएगा 33 का बी 2c/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई थी अभिदृश्यक की फोकस दूरी प्लस नेत्रिका की फोकस दूरी और उसकी आवर्धन क्षमता थी अभिदृश्यक की फोकस दूरी बाय नेत्रिका की फोकस दूरी। तो इसमें लंबाई पूछा है तो इसका हो जाएगा डी अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी की योग के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि 25 सेंटीमीटर। जी नहीं, 25 सेंटीमीटर है स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य दर्शन की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। और जो हमारा आंख की फोकस दूरी है, यदि समांतर किरणें आंख के लेंस पर पड़ के उसे रेटिना पर फोकसित करें तो दैट मीन्स नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो आंख और रेटिना के बीच की दूरी है तो ये 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो 35 का हो जाएगा बी 2 सेंटीमीटर। बिहार सरकार के द्वारा जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग तरह का था। 36 देखते हैं। कोई एलिमेंट है यदि उससे अल्फा डीके होता है, अल्फा 6 होता है तो अल्फा कण चूंकि हीलियम का नाभिक है और हीलियम का नाभिक है तो अल्फा कण के 6 होने से एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है और मास नंबर 4 से घट जाता है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर है 36 का ए कि यदि कोई एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए से और उससे अल्फा कण निकल जा रहा है तो इसका जो नया एलिमेंट बनेगा वाई, इसका एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर 4 से घट जाएगा और हीलियम जो हीलियम का नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है वो बाहर निकल जाएगा। तो 36 का होगा ए। 37 का है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है क्योंकि इसी से सारे एटम बने हैं और एटम से सारे पदार्थ का निर्माण हुआ। तो सबसे मौलिक कण यदि इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसमें हो जाएगा कौन नहीं है पूछा है तो 37 का हो जाएगा सी अल्फा कण। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास है टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास है 38 का सी 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज। 39 देख लेते हैं। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। यदि आप क्षीणता को नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लेते, देखिए एम्पियर तो करंट मेजर करता है, जो करंट है उसकी एसआई इकाई है एम्पियर, ओम रेजिस्टेंस किया और वोल्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किया तो इसमें डेसिबल बचता है। तो 39 का हो जाएगा ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता भी मापी जाती है इससे, डेसिबल लाउडनेस ऑफ साउंड। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, पी टाइप का अर्धचालक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित और परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। तो चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि आप जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं वो भी न्यूट्रल मिलाते हैं, ठीक है। और उसको पी टाइप का बोलते हैं इसलिए कि उसमें जो मुख्य धारावाहक होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
यहाँ पी टाइप का अर्चा अलग बोला है, तो ये हो जाएगा अनावेशित, यानी 40 का सी। चार्ज तो किसी पर नहीं होता है, ना तो एन टाइप पर ना पी टाइप पर, क्योंकि जो आप इंप्योरिटी मिलाते हैं वो भी न्यूट्रल होता है, और पहले से जो हमारे पास एटम है जो सेमीकंडक्टर है वो भी न्यूट्रल होता है। चलिए 41 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगा। जैसा कि बोर्स का एटॉमिक थ्योरी का मॉडल है, उसमें है कि कोई भी एटम उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। चूंकि हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है, तो न्यूनतम के लिए h/2π में यदि आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h/2π होगा। दैट मीन्स 41 का C h/2π। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। जो हमारा दाता अपद्रव्य परमाणु डोनर इंप्योरिटी एटम की वैलेंसी होती है वो होती है 5, यानी 42 का हो जाएगा C5। 43 का किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, माने एप्सिलॉन r होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस राइट चॉइस इज A, क्योंकि किसी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है उस माध्यम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव होता है, तो ये विद्युत विभव होता है KQ/R, तो ये हो जाएगा A नंबर। K के जगह यदि आप वैक्यूम में काम कीजिएगा तो 1/4πε0 KQ/R। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यहां पूछ रहा है सरफेस डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक था रैखिक आवेश घनत्व, एक था पृष्ठ घनत्व और एक था आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन यहाँ पृष्ठ घनत्व की बात क्या है, तो यह होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी। क्योंकि पृष्ठीय पूछा है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा बी, मतलब कुल आवेश बता कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल 46 पानी का परावैद्युतांक होता है, तो पानी का परावैद्युतांक होता है बच्चों 80। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 46 का 46 का हमारा हो जाएगा ए। 47 देखें, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो हम आप बताए थे किसी आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0r, तो इसका हो जाएगा बी 4πε0r। 46 का ये था 80। 48 देखें आप लोग, तो 48 में है 1 एम्पियर बराबर होता है। आप लोग जानते थे आई बराबर होता है Q/T, तो 1 एम्पियर हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 49 देखें आप लोग, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, स्ट्रेट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, वोल्ट EMF। 50 ट्रांसफार्मर क्या है, कौन सही है ट्रांसफार्मर के लिए, तो यह AC वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। दैट मीन्स राइट चॉइस डी। 51 का देखें आप लोग, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक है, जैसा कि आप लोग बताए थे ध्रुव प्रबलता का SI इकाई होता है एम्पियर मीटर, तो 51 का हो जाएगा C एम्पियर मीटर। 53 देखें, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, ठीक है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर भी हमको लगता है 100% इसका होगा 1 के बराबर, यानी दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C 1। 54 देखें, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका हो जाएगा म्यू बराबर B/H, यानी ऑप्शन नंबर बी। 56 देखें,
चुंबकीय यामयोगकर्ण में पार्थिव की चुंबकत्व क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा, B का क्षैतिज घटक BH और B का उदक घटक कौन सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते थे कि नमन कोण था कि क्षैतिज घटक BH और जो चुंबकीय घटक था पृथ्वी का रिजल्टेंट B के बीच का बना कोण होता है डेल्टा। तो यहां यदि हम लगाएंगे कॉस डेल्टा तो हो जाएगा हमारा BH बाय B। तो यहां से हमारा BH आ जाएगा B cos डेल्टा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही है ए नंबर 56 का ए, BH बराबर B cos डेल्टा। 57 विद्युत चुंबकीय त्वरण किसी संचरण की दिशा होती है। 56 का हो जाएगा D। नहीं, ये जो 55 है ये 55 का सॉल्यूशन है। 55 का हो जाएगा बच्चों ए, BH बराबर B। 56 का आप लोग देखें, 56 का है D नंबर E क्रॉस B के समांतर, E क्रॉस B के पैरेलल। 57 देखें बच्चों, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो ये तीव्रता होगा B। 58 देखें बच्चों आप लोग, फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी A। 59 देखें बच्चों आप लोग, तो बोर की आवृत्ति शर्त है। तो बोर की आवृत्ति जैसा कि हमने बताया था बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के दौरान कि E1 माइनस E2 होता है h न्यू। ठीक है। 60 देखें तो सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो इसका हो जाएगा D यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन। 61 देखें आप लोग, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। इसका हो जाएगा चांदी। 61 का ए चांदी। 62 देख लें, नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है तो आप लोगों को रटा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा डी। 63 देखें तो द्विधारी संख्या इतना की दार्शनिक संख्या होगी 1001 है। तो वो जो ट्वीट था हमारा 1 2 4 8 16, इस पर यदि इसको रखे तो 1001 तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 63 का सी 9। 64 देखें, टी समय तक धारा प्रवाह आई प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न उष्मा होगी आर प्रतिरोध के चालक में। तो इसका हो जाएगा I² RT। तो 64 का जो हमारा 64 है इसका हमारा आंसर हो जाएगा C I² RT। 65 देख लें आप लोग, टेस्ला। 5 टेस्ला बराबर होती है, तो टेस्ला बोले या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले, दोनों सेम यूनिट था। तो क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स था BA cos थीटा और फ्लक्स का SI इकाई था वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, तो यहां यदि वेबर देखे तो टेस्ला इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि यदि मीटर स्क्वायर इस लेफ्ट साइड आप मीटर स्क्वायर को भेजिएगा तो उस हिसाब से 5 टेस्ला बराबर होगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 65 का हो जाएगा ए 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए 66 देखते हैं। IRMS और I0 के बीच, तो हम लोग आपको बताए थे कि IRMS होता है I0
बाय √2, क्योंकि यहां से यदि देखेंगे तो IRMS बटा I0 हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ इस तरह से ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटू I0, और 1/√2 को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो यह होता है 0.707 I0। तो इसका राइट चॉइस हो जाएगा 66 का C, IRMS बराबर 0.707 I0। 67 देखें, फिर वही L प्रेरकत्व वाले है, प्रेरणिक प्रतिघात, तो अभी तुरंत आप लोग बताए थे तो इसमें होगा ओमेगा L, तो 67 का हो जाएगा B ओमेगा L। 68 देखें आप लोग, इसमें हो जाएगा शक्ति गुणांक यथार्थ माध्य शक्ति बट आभासी माध्य शक्ति, तो इसका हो जाएगा 68 का C। 69 देखें आप लोग, कार्बन प्रतिरोध के हर एक कोड का मान होता है, तो जैसे ट्रिक था BB रॉय G, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ ग्रीन के लिए आया 5, तो हमारा 69 का हो जाएगा 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C 5। और हमारा जो अंत में जो क्वेश्चन है 70, इसमें चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से, तो ये कितना बार बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज पर F, वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। मैग्नीट्यूड वाइज आप लोग देखें तो ये था F बराबर QVB साइन थीटा, तो इस हिसाब से देखें तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, तो ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये था आज के फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इससे आपको अपने क्वेश्चन को चेक करने में सहूलियत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।